नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर रॉकी चंडीगढ़ से और आपका इस वीडियो में ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग ऑडियो को सुनते हैं और शेयर करते हैं। तो दोस्तों एक डेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे लिए थी, जो व्यूनॉक कम्युनिटी में काफ़ी समय से चर्चा में थी, 18 जुलाई। और इस डेट में जो है बहुत सारी उम्मीदें हमारी पूरी कम्युनिटी की और सभी लोगों की बनी हुई हैं। और ये 18 तारीख की डेट में जो सुनवाई हुई है, उसका जो अब नेक्स्ट डेट है वो हमें मिली है 5 अगस्त की, यानी नेक्स्ट मंथ 5 तारीख को। लेकिन ये अभी कहा नहीं जा सकता कि कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच में क्या आर्गुमेंट्स हुए हैं, जज साहब ने क्या कहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, अभी ऑर्डर की कॉपी जो है वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुई है और अभी तक ये मोस्टली वकीलों को छोड़ के किसी को ये पता नहीं है कि उस बहस के अंदर, उस आर्गुमेंट के अंदर ईडी के वकील ने क्या कहा और हमारे व्यू नाउ के वकील ने क्या रिप्लाई दी है, जज साहब ने क्या कहा है, किस बिना पे, किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 5 अगस्त की डेट दी है। तो ये अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया दोस्तों। तो ये जैसे ही मे बी सैटरडे या मंडे को अपलोड हो जाएगी जो ऑर्डर की कॉपी है, तो उससे सारी चीज़ें क्लियर होंगी और उसके बाद पता लगेगा कि किस तरह से क्या बात हुई है और क्या चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं, 5 तारीख की डेट क्यों मिली है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरी कम्युनिटी में इस 18 तारीख को लेके जो है कयास लगाए जा रहे थे। साउंड लेवल बहुत हाई था, एनर्जी बड़ी हाई थी लोगों की जो इसके समर्थक हैं। तो उसके अंदर बहुत सारी जगह से सुनने को मिल रहा था कि व्यू नाउ के पक्ष में बहुत सारी अभी चीज़ें निकल के आने वाली हैं, जो 18 तारीख जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो इस तरह की बातें जो हैं अभी भी हैं और अभी भी बहुत सारे लोगों का विश्वास है। मैं ये कहूँ कि 90% कम्युनिटी अभी भी बिलीव करती है और करना भी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो है कोर्ट की तरफ से किसी तरह का स्कैम या फ्रॉड व्यू नाउ को घोषित नहीं किया गया है। ईडी अपना काम कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही है। जो उनको लगा या जो उन्होंने अपनी तफ्तीश में पाया, उसके बिहाफ के ऊपर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और अगर बात करें हम व्यू नाउ के सीईओ साहब की, तो सुनने में आता है कि लोग उनसे मिल के आते हैं, उनसे बातचीत होती है, उनके फैमिली मेम्बर से या किसी और लोगों से, उनके जानकार लोगों से बात होती है जो उनसे बात करते हैं। तो उन सब का यही कहना है कि सुखविंदर खरौड़ जी आज भी यही कह रहे हैं कि हम अपनी जगह ठीक हैं, आने वाले समय में हम सबका रेंट भी देंगे और एक एक पाई भी देंगे, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर देखा जाए, अगर वो इस तरह से अपनी कम्युनिटी को ये बार बार बोल रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, हमारी कंपनी ठीक है, हम दोबारा वापस आएंगे और वापस सरवाइव करेंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर, उस कम्युनिटी के अंदर इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा जोश और विश्वास है कि ये कंपनी दोबारा बाउंस बैक करेगी। और सुखविंदर सर जो बार बार कह रहे हैं हमारे पास सारी चीज़ें हैं, हमने आगे पेश कर दी हैं, तो मे भी ये सारी चीज़ें तो कोर्ट में होंगी, क्योंकि कोर्ट जो है ये भावनाओं में बह के कोई भी फैसला नहीं देता है। वो तो कानून, गवाहों और सबूतों के बिहाफ पे ही चलता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं, तो ये जो व्यू नाउ क्यों बाउंस बैक करेगा या इतना कम्युनिटी के अंदर इतना बिलीव क्यों है, ठीक है, या मुझे ऐसा क्यों लगता है, तो मेरा पर्सनल व्यू ये है कि देखिए, सुखी सर की अगर बात कहें, वो सब कुछ देना चाहते हैं, सारी चीज़ें करना चाहते हैं और सबको एक ही बात बोलते हैं कि मैं सब कुछ दूंगा, वेट कीजिए, ठीक है, मैं ठीक हूँ, मेरी कंपनी ठीक है, हम अपने आप को मेरिट बेस पे बाहर लेके आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है, जो मेरा मानना ऐसा रहता है कि अगर इतने सालों की व्यू नाउ की जर्नी को देखा जाए,
तो इस दौरान कभी भी किसी भी इंसान का रेंट कभी नहीं रोका गया और इवन टाइम टू टाइम ही सारी चीज़ें दी गई हैं। जो रेंट जिसका भी था वो 1 से 5 तारीख के बीच में का टाइम होता था और 5 मेरे ख्याल से कभी होने भी नहीं देते थे। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ जो 5-5 6-6 साल से कंपनी से रेंट ले रहे थे और मैंने सबसे पूछा, उनकी मैंने स्टेटमेंट्स भी देखी हैं, ठीक है। कई 3 साल से ले रहे, कोई 4 साल से ले रहे हैं रेंट। तो किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि कभी हमारा रेंट टाइम से नहीं मिला या कभी हमें मांगना पड़ा हो रेंट या हमने कभी कंपनी को पेमेंट की हो और हमारे को एग्रीमेंट में देर हो गई हो या किसी तरह की आनाकानी की गई हो या किसी तरह का कंपनी के ऊपर इन सालों में कभी भी किसी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं आई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख के अगर पुराना बैकग्राउंड कंपनी का देखा जाए तो लगता नहीं है कि ऐसा कुछ यहाँ पे फ्रॉड हुआ होगा, ठीक है ना, क्योंकि किसी के साथ फ्रॉड ही नहीं हुआ। सभी लोग कहते हैं कि हमारे को तो टाइम टू टाइम रेंट आता। मैं खुद भी इस बात को मानता हूँ कि मैंने भी 9 ही रेंट लिए हैं। तो मैं दिसंबर 2023 में मैं आया था, तो उसके बाद से मेरे को 9 रेंट मिले और मैंने कभी कोई बटन दबाने की कोशिश नहीं की कि मुझे मेरा रेंट आ जाए या मुझे किसी का मेल डालने की ज़रूरत पड़ी। तो सारी चीज़ें टाइम टू टाइम हुई हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। पेमेंट डाली है वो 1 नंबर में दी है, ठीक है। और वहाँ से रेंट भी आया है, वो भी अकाउंट्स में आया, 1 नंबर में आया। तो आई डोंट नो कि किस तरह से फ्रॉड हुआ है, ठीक है। लेकिन मतलब मैं अपने पर्सनल लेवल पे कहूँ तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और इतने पुराने लोगों से मैं मिला हूँ, बात की है, उनकी स्टेटमेंट देखी है, तो सबका यही कहना था हमें तो किसी तरह की कंपनी से कोई दिक्कत रही नहीं है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट बॉडी है ईडी, तो उसको अगर कहीं शक होता है कि ये स्पॉन्जी स्कीम चला रहे हैं या फ्रॉड है तो उनका भी फ़र्ज़ बनता है, ठीक है ना। तो वो अपनी तफ्तीश कार्रवाई अपने एंड पे कर रहे हैं। तो यहाँ व्यू नाउ अपनी जो है लड़ाई लड़ रही है। तो जो ठीक होगा वो सामने हम सब लोगों के आ ही जाएगा। लेकिन मेरे पर्सनल व्यू में मुझे इन 9-10 महीनों में जो रेंट आया, मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। जब से ईडी ने अपना ये कार्रवाई शुरू की है, मेरे तभी से रेंट शुरू है, क्योंकि अकाउंट फ्रीज हो गए तो कंपनी कहाँ से रेंट देगी। तो यहाँ पे सभी लोगों का यही मानना है कि अभी तक किसी तरह का हमारे को कोई कंपनी की तरफ से कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई है रेंट के रिगार्डिंग में। तो ये एक मेरा मानना बन जाता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। लेकिन ठीक है, कानूनी कार्रवाई चल रही है तो कंपनी को भी अपने आप को प्रूव करना, और वो कैसे करती है हम उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है ना। और सुनने में बहुत सारी और भी बातें आती हैं, जैसे ये भी कहा जाता है कि व्यू नाउ ने अपने अभी सारे पत्ते खोले नहीं हैं, ठीक है। तो समय आने पे कोर्ट के आगे ये अपने सारे पत्ते खोलेंगे, जिससे इनकी बाउंस बैक होगी और ये दोबारा से मार्केट में आएंगे और एक बेहतर तरीके से जो है व्यू नाउ को फिर से स्थापित करेंगे, फिर से रन करेंगे। और एक न्यूज़लेटर जो है सर्कुलेट हो रहा था कि जिसके अंदर चीज़ें लिखी हुई थी कि हम व्यू नाउ आप सबका धन्यवाद करते हैं, आपने इतना साथ दिया और हम बैक एंड के ऊपर सारी चीज़ों को स्मूथ करने में लगे हुए हैं, ठीक है। और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी नहीं पता है, और हम आपके रेंट की व्यवस्था कर रहे हैं और दोबारा से कंपनी को चलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये और बहुत सारी चीज़ें हैं, मोस्टली आप लोगों तक वो पीडीएफ जो है न्यूज़लेटर पहुंच गया होगा, तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। तो अब ये कंपनी की तरफ से नहीं है, देखिए इसके बारे में तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जितने भी लोग बातें कर रहे हैं या जो सुनने में आ रही है, तो उसमें यही चीज़ें हैं कि ये कंपनी की किसी ख़ास पर्सन ने ये चीज़ डाली है। तो अगर ख़ास पर्सन ने डाली है तो कंपनी के अपना हायर सोसाइटी के लोगों से बात करके ही डाली होगी। तो इस चीज़ के ऊपर भी लोग बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएंगी, और हम भी उम्मीद करते हैं और कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। और ये 18 तारीख का जो ये ऑर्डर है कोर्ट का, ये जैसे ही अपलोड होगा तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या
आर्गुमेंट्स हुए इन कोर्ट के अंदर। और दूसरी बात ये बताऊं कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो व्यूनाव ने अपनी एक क्वेश्चन पिटिशन लगाई है, ठीक है, उसकी जो नेक्स्ट डेट है 29 तारीख को है। और यहाँ पे सभी लोग ये सोच रहे हैं कि एक तो कंपनी इतनी कॉम्प्लिकेशंस के अंदर है, उसके बाद इन्होंने एकदम से जाके ये जितनी धाराएं लगाई हैं, पीएमएलए लगाया है, तो इसको क्वेश्चन करने की रिक्वेस्ट डाली है हाई कोर्ट में। तो यहाँ पे एक बात क्लियर है कि अगर कोई भी कंपनी या कोई भी पर्सन अपने ऊपर लगे इल्ज़ामों को हाई कोर्ट में जाके वहाँ चुनौती देता है कि मेरे ऊपर ये जो लगी चीज़ें हैं ये बिल्कुल गलत हैं, हम इसके अंदर नहीं आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है कि उन्हें भी तो ये पता है कि जज साहब के आगे ये प्रूव भी तो करना पड़ेगा कि आपकी जो पिटिशन है इसको रद्द क्यों करूं मैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी तो ये बताना पड़ेगा। तो हो सकता है इनके पास वो कुछ सॉलिड चीज़ें हों, उसी के बिहाफ पे इन्होंने ये क्वेश्चन पिटिशन लगाई हो कि हमारे ऊपर पीएमएलए जो है या जो भी हमारे चार्जेस लगाए हैं हमारे ऊपर, उनको हटाया जाए और इस केस को ख़त्म किया जाए। इसका मतलब उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से इन्होंने उसको प्रूफ बना के यहाँ पे क्वेश्चन पिटिशन लगाई है। तो ऐसा मेरा मानना है, मैं ये नहीं कहता कि मुझे किसी ने बताया है, तो ऐसा मुझे लगता है कि अगर कोई इस तरह कर रहा है तो उसके पास, उसको ये भी पता है कि सामने से इस तरह के सवाल आएंगे कि भाई किस बिना के ऊपर आपकी ये रद्द की जाए, तो वो चीज़ें उनके पास हो सकती हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो शायद उसी के बिना के ऊपर इन्होंने ये क्वेश्चन पिटिशन लगाई है। तो अब देखते हैं कि 29 तारीख में भी किस तरह का सवाल जवाब रहते हैं और क्या सिनेरियो रहता है। लेकिन ये 18 तारीख बहुत इम्पोर्टेंट मानी है कम्युनिटी ने, और इसके ऊपर बहुत उम्मीदें लोगों की लगी हुई हैं। और मैं तो प्रार्थना करूंगा परमात्मा से कि जितने भी हमारे एसेट ऑनर हैं, ठीक है ना, इन सब की दुआएं यहाँ पे काम आएँ और ये केस कहीं ना कहीं व्यूनाव के पक्ष में आ जाए, ठीक है, जिससे जितने लोगों को परेशानी, चाहे फाइनेंशियल, चाहे मानसिक परेशानी या किसी तरह की भी परेशानियों से जूझ रहे थे, उनके पैसे उन्हें वापस मिलें और उनकी ज़िंदगी वापस से जो है स्मूथनेस की तरफ चले। फाइनेंशियल जो उनके क्राइसिस चल रहे थे वो ठीक हों, जैसा कि सुखी सर ने कहा है कि मैं आपकी एक एक पाई दूंगा, और ऐसा हो, हम ऐसी दुआ करते हैं कि ये सारी चीज़ें हो जाएं। और जो सुखी सर बार बार कहते हैं तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएं और कंपनी वापस आए और इतने सारे लोगों का जो विश्वास है एक बार वापस कायम रह जाए। और जो व्यूनाव ने इतने सालों में अपना परचम लहराया था और वो पाक साफ निकल के आए, ऐसी मेरी भी दुआ है। आप लोग भी दुआ करते हैं, मैं जानता हूँ। तो आगे देखते हैं दोस्तों कि क्या होने वाला है, और पॉजिटिव ही हो ऐसी हमारी उम्मीद है और दुआ है। तो दोस्तों आज की इतनी ही रिपोर्ट थी। तो वेट करेंगे हम कि अपलोड जब इसका ऑर्डर कॉपी हो जाएगी तो एक ऑडियो आपको और बना के दूंगा। तो तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, और रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो मार्केट में और भी यूट्यूब पे हैं लोग, आप उनको भी सुना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब जो आप लोगों की हेल्प के लिए ही हैं, जिनको जिस तरह से भी कहीं से कुछ खबर मिलती है डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे किसी से कोई ऐसा गिला शिकवा नहीं है, सब अपने लोग हैं जो जिस तरह से जिसको सुनना चाहता है उसे सुने, और ताकि आप तक जो है जितनी भी इन्फॉर्मेशन है पहुँच सके। तो ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट ऑडियो मैं फिर दूंगा जब ये अपलोड हो जाएगा ऑर्डर। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।